तो अब मैं आपको अगर आपको बोलूं कि आपको मैं एक सिनेरियो क्रिएट करके आपके मुंह से निकलवा दूं 1231 पे कि यस आई विल सेल, तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं आपको सेल करवा दूं ऐसे इमेजिनरी सिचुएशन बना के, और आप बोल दो कि मैं 1231 पे एग्जिट करने के लिए तैयार हूं, तो हो जाएगा ना, सेल करने के लिए तैयार हूं। चलो, अब यहां पे आता है, इसके बाद हम लोग चार्ट पे जाएंगे, ठीक है, इसके बाद हम लोग चार्ट पे जाएंगे। अब यहां पे गेम आता है लॉजिक वर्सेस इमोशंस का। यही गेम आप खेल रहे हो अनजाने जाने, जैसे बोल लो, आपको शायद नहीं पता, आपको शायद पता हो। और बहुत सारे लोग जो अभी बैठ के रटते हैं ना कि एसएमसी सीख लूंगा, एसएमसी तुम नहीं जानते हो, मजा आ जाएगा एसएमसी सीख लेने के बाद, आईसीटी बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 9 में बहुत बेजोड़ कॉन्सेप्ट है। मैं मानता हूं दुनिया का हर कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट बन सकता है, पर लॉजिक वर्सेस इमोशंस का गेम समझो कि ट्रेडर सिर्फ एंट्री लॉजिक पे करता है, एग्जिट किस तरीके से करता है? इमोशंस में। एग्जिट हमेशा इमोशंस में करता है, चाहे कितना भी बेस्ट स्ट्रेटजी सीख ले बंदा। अब लॉजिक और इमोशंस का गेम में क्या है, गेम समझो, लॉजिक क्या है? लॉजिक है 9 में इंडिकेटर, ठीक है, प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी, जो भी ये सेम चीज है, ठीक है, इनका इनर सर्कल ट्रेडर, इवन लिक्विडिटी, लिक्विडिटी तो खैर बोल सकते हो लिक्विडिटी, ठीक है, न्यूज, या कोई भी अदर थिंग, एनालिसिस जिस पे किया बंदा। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने आप को इमेजिन करो आप कि आप क्या ऐसे ही उठ के ले लेते हो? नहीं ना, थोड़ा रिसर्च करते हो, थोड़ा दिमाग लगाते हो, थोड़ा चार्ट देखते हो, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करते हो, दो चार लाइन ड्रॉ करते हो कि टेक्निकल ये लेवल पे ब्रेकडाउन है, कैंडल देखे, सपोर्ट देखे, सब दिमाग लगा दिया। पर एंट्री किस तरह, एग्जिट कैसे करते हो आप, ये बताओ। अपने आप को देखो और मुझे बताओ एग्जिट कैसे करते हो आप? पेन में, मैं बताता हूं ना, पेन में, डर में, मार्केट अचानक से प्रॉफिट दे दिया तो ग्रीड में, फोमो में, कहीं बड़ा लॉस ना हो जाए, ठीक है, यही होता ना पैनिक में, खुशी में भी सर लॉस होता है। आप बताइए ये रियल है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, लॉजिक में एग्जिट मार पाते तो आज आप बहुत बड़े लेवल पे रहते, ठीक है। 90% ऑफ ट्रेडर एंट्री करते हैं लॉजिक, सब सीखते हैं, एसएमसी सीखेगा, सब सीख लेगा, दुनिया सीख लेगा, वो एंट्री सिर्फ करेगा लॉजिक पे। एग्जिट के टाइम एसएमसी देख के वो एग्जिट नहीं करेगा, एंट्री के टाइम वो एसएमसी देखेगा, एग्जिट वो इमोशंस पे ही करेगा। एंट्री के टाइम वो ईएमए लगाएगा, एग्जिट में ये लॉजिक पे नहीं निकलेगा कि ईएमए का ब्रेकडाउन हो रहा है उस समय ना, 90%, सबका बात नहीं कर रहा हूं। तो क्यूएनए लास्ट में करेंगे, लास्ट में क्यूएनए रखेंगे, ठीक है, आपसे बातचीत भी होगा, डोंट वरी। तो एक रिटेलर इमोशंस पे एग्जिट करता है और लॉजिक पे एंट्री करता है। अब एक बात समझो, मार्केट को इससे घंटा मतलब नहीं है कि आप लॉजिकल हो या इमोशनल हो, दोनों ही केस में आप एक ऑर्डर ही प्लेस कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बायर हो, ठीक है, बायर हो तो लॉजिक में क्या किया आपने? बाय ऑर्डर प्लेस किया। इमोशंस में कौन सा ऑर्डर लगा आपका? सेल ऑर्डर। और अगर आप सेलर हो, ठीक है, मान लो आपने शॉर्ट करा, तो इमोशन लॉजिक में आपने कौन सा ऑर्डर प्लेस किया? सेल ऑर्डर। इमोशंस में कौन सा ऑर्डर लगेगा? बाय ऑर्डर। अब इस दो केस में ना एक बहुत कड़वा सच्चाई है कि जो लॉजिक होता है वो बड़ा पेशेंस के साथ होता है, ठीक है, आराम से मौका मिलेगा एकदम एंट्री करेगा, किसी को ईएमए में तुरंत एंट्री मिला, किसी को थोड़ा देर बाद। अगर मैं आपको एक चार्ट बताऊं यहां पे, ठीक है, अगर एक चार्ट बताऊं, तो मार्केट यहां से यहां से यहां से यहां से यहां तक गया, ठीक है, इस पे जो बाय किया लोगों ने, वो लॉजिक पे कहीं पे भी बाय कर सकता है। हो सकता है वो यहां पे बाय करे, यहां पे बाय करे, यहां पे बाय करे, यहां पे बाय करे, यहां पे कहीं पे भी बाय कर सकता है। इमोशंस पे एग्जिट सेम जगह होगा। अब कितने लोगों को चाहिए कि गौतम भाई प्रूव करो कैसे इमोशंस पे एग्जिट सेम जगह होगा? प्रूफ बताओ, प्रूफ कमेंट करो, प्रूफ कर दूं कि सेम जगह इमोशंस पे सब एग्जिट मारेगा? यस। तो अब आपको क्या करना है ना,
अब मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज, और इसके बाद हम लोग चार्ट पे चलेंगे। नाउ वी विल गो टू चार्ट, और डोंट वरी, जितने भी मैंने आपको एग्जांपल बताए स्ट्रेटजी भी इसी से बनाऊंगा अभी मैं आपके लिए, ठीक है। स्ट्रेटजी पता है वैसे आपको, बट चीजें समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे वही लोग आए हैं जो टाइम है जिनके पास, ठीक है। अब आप बताओ, आप जानना चाहते हो कि ठीक है लॉजिक में हुआ, इमोशंस में एक जगह पे एग्जिट कैसे होगा। एक काम करो, 1200 से मार्केट 1500 चला गया, ठीक है, 1500। आप एक काम करो, लॉजिक पे एंटर करो, लॉजिक पे एंट्री बनाओ, जिस रेट में बनाना है उस रेट में बनाओ, मैं तुमसे 1231 पे सेल करवा दूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। 1300 से गया, ठीक है, मैं 1331 पे, ये मेरा गारंटी है कि मैं तुमसे सेल करवा दूंगा। तुम पहले पोजीशन बनाओ, एंट्री बना लिया लोगों ने, अपना अपना एंट्री प्राइस मेंशन करो, अपना अपना एंट्री प्राइस एकदम डाल दो कि इस कैंडल पे एंट्री किया, लॉजिक के साथ, लॉजिक पे एंट्री कर लो सब, अपना अपना एंट्री प्राइस बताओ मुझे। बनाए? 1351, 1350, 1350, कमेंट करो, आप अपना एंट्री लिखो। 1300 से प्राइस 1500 गया है, किस कैंडल, किस रेट पे आप एंटर कर रहे हो, ठीक है। चलिए, अब आप समझ गए कि लॉजिक पे एंट्री हो गया आपका, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मैं आपको ना इमोशंस पे एग्जिट कराता हूं, ठीक है। देखो किस तरीके से आप इमोशंस पे एग्जिट मारते हो। सब बोले गौतम भाई दिल के दर्द को बताया नहीं जाता, ठीक है। ये है 1300 का रेट, ठीक है। मार्केट यहां से यहां तक चला गया, मजा आ गया। अब 1500 का रेट चल रहा है, सबने इसके नीचे ही पोजीशन बनाया है, सबने इसके नीचे पोजीशन बनाया है। मजा आ रहा है ना? प्रॉफिट देख के अपना पीएनएल देखो, पीएनएल अपना देखो, सबका पीएनएल ग्रीन में है। किस तरीके से लग रहा है, अपना इमोशन बताओ। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, यस। अब आपका मजा खत्म करते हैं। मार्केट अचानक से शार्प करेक्शन करते 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 1233 आ गया, एकदम अचानक से फॉल आ गया, 1233 आ गया। अब जितने रिटेलर डर के मारे, जिनका स्टॉप लॉस कट गया लॉजिक पे एग्जिट करने वाले, तो कर लिए लॉजिक पे एग्जिट। जिनका एग्जिट रह गया, जो लॉजिक पे एग्जिट नहीं कर पाए, ये सोच के कि कहीं यहां से रिवर्स करेगा, यहां से रिवर्स करेगा, यहां से रिवर्स करेगा, फाइनली यहां से रिवर्स कर गया, ठीक है। अब आप बताओ इस पॉइंट पे कैसा लगा आपको? दर्द हुआ? अपना पीएनएल देख के दर्द हुआ? फट गया ना? अब समझो बात को, जिसने भी जिस जगह पे एंट्री किया था उसको उस अकॉर्डिंग लॉस दिखा। इस बात को याद रखना, भले आप मान लेता हूं मैं आपको कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, आप ये बोलने वाला तो था गलत बात, मतलब आप ये बेवकूफी नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग मत देखो, रिटेल ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग देखो कि क्या हुआ होगा। जिस बंदे ने 1350 में एंट्री करा होगा, ठीक है, जिस बंदे ने 1350 में एंट्री करा होगा, उसको ऑलमोस्ट मान लो 1 लाख का लॉस दिखा होगा, जितना भी क्वांटिटी उसने। जिसने 1400 में एंटर किया होगा उसको 1.5 लाख का लॉस दिखा होगा। जिसने 1450 में एंटर किया होगा उसको 2 लाख का प्रॉफिट लॉस दिखा होगा, लॉस, ठीक है। और जिसने मान लो 1300 में एंटर कर लिया होगा उसको भी ऑलमोस्ट 50,000 का लॉस दिखा होगा। ये जो नंबर है, जो भी आपका पीक लॉसेस था, ये एक नाइटमेयर बन गया। अब ये आपके मेमोरी में आ गया कि मैंने इस ट्रेड में एक टाइम ऐसा था कि इतना पीक लॉसेस देखा, ये माइंड में आपका आ गया। ये मेमोरी ही सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। इस मेमोरी का यूज करता है ऑपरेटर आपको किस तरीके से, देखो। अब आपने वो नाइटमेयर किसने किसने देखा था, अपना अपना पीक लॉस अगर इमेजिन कर सकते हो तो एक बार कमेंट करो, पीक लॉसेस कमेंट कीजिए। अरे आप अपने से नहीं, रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। इस पॉइंट पे जो पीक लॉसेस हुआ था, कितना कितना हुआ था, अपना अपना पीक लॉसेस जो आपको लगता है वो कमेंट कीजिए। 2 लाख जो निकल गए वो निकल गए। ऑब्वियसली आई नो कि मेरे पास जितने लोग हैं वो बहुत स्मार्ट लोग हैं, ठीक है। अब ये जो नंबर्स आपने देखा ये है नाइटमेयर, ठीक है, नाइटमेयर। ये याद रहेगा आपको। मार्केट जैसे ही ऊपर गया फिर गिरना स्टार्ट कर गया। अब देखना, पास्ट कितना घटिया चीज होता है, पास्ट आदमी याद रखता है, ठीक है, पास्ट हमेशा याद रखता है। ये जब गिरेगा ना, आपके पास एक पीक नंबर है कि मैंने ये लॉस देखा है, और जब तक आप ये लॉस देखे हो ना तब तक आपको इससे नीचे का लॉस नहीं डरा सकता है, इससे नीचे